एमबीए करना चाहते हो बट नहीं पता कि इतनी फी कैसे पे करोगे, डोंट वरी। जब मैंने IIM अहमदाबाद में एडमिशन लेनी थी उससे पहले मुझे भी बहुत टेंशन होती थी और मुझे कोई आइडिया नहीं था। इनफैक्ट मैं हार्वर्ड में पढ़ना चाहती थी, तो मैंने एक बार जब सर्च किया और लिखाया कि 1 ईयर इज द फी ऑफ स्टडिंग देयर, मेरा तो सपना वहीं टूट गया था। तो आपके साथ तो मैं वो नहीं होने दूंगी। इस वीडियो में मैं आपको 5 चीजें एक्सप्लेन करूंगी। एमबीए का एजुकेशन लोन क्या होता है, उसे कैसे अवेल करते हैं, रीपेमेंट, स्कॉलरशिप्स और कुछ अदर वेज ऑफ फाइनेंसिंग योर फी। तो लेट अस स्टार्ट विद एजुकेशन लोन फर्स्ट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी मम्मी SBI में काम करते थे जब मेरी एडमिशन हुई थी, तो मुझे तो भी नहीं कोई आइडिया था कि एजुकेशन लोन मिलता है, कितना मिलता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे अच्छे एमबीए कॉलेजेस हैं जिनमें एडमिशन होने के बाद आपको 40 to 50 लाख का लोन मिलता है। जनरली इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 to 9% के आसपास रहता है और इसकी जो टेन्योर होती है, यानी कि कितनी देर में आप इस लोन को रीपे कर सकते हो, वो होती है 15 ईयर्स के आसपास। कुछ बैंक्स की ज्यादा भी होती है, कुछ की कम भी होती है। जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए तो ये लोन कोलेटरल फ्री होता है, यानी कि कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता। आपको को बोरोवर जरूर चाहिए, यानी कि आपके पेरेंट्स को बोरोवर बन सकते हैं जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। अदरवाइज आपको कोई भी गारंटी देने की जरूरत नहीं होती। जब मुझे ये पता लगा था, आई वाज लाइक ऐसे कैसे कोई बैंक पैसा दे सकता है, उनको कोई डर नहीं है कि अगर मैंने रीपे ना किया तो। वेल, ये एजुकेशन लोन आपको मिलता है आपकी एडमिशन ऑफर लेटर के बेसिस पे, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार मैं वहां से ग्रेजुएट हो जाऊंगी तो मेरे चांसेस ऑफ रीपेइंग द लोन वुड बी वेरी हाई। सो बैंक्स के लिए ये काफी सिक्योर तरह का लोन होता है, इसलिए आपके एडमिशन ऑफर लेटर इज द ओनली रिक्वायरमेंट। सो नाउ दैट यू नो अबाउट दिस एजुकेशन लोन, लेट अस मूव टू पॉइंट नंबर 2, व्हिच इज हाउ कैन यू अवेल दिस लोन। सबसे बढ़िया बात यह है, जैसे ही आपकी एडमिशन हो जाती है आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको बैंक्स के खुद कॉल आने लगेंगे जो आपको ऑफर करेंगे एजुकेशन लोन। जनरली आपके जो नाम होते हैं या आपकी लिस्ट होती है कॉन्टैक्ट डिटेल्स की, वो इंस्टीट्यूट्स ही ऑफर कर देते हैं एडमिशन के बाद, सो दैट आप आराम से लोन ले पाओ। ज्यादातर लोन्स तो आपको ऑनलाइन ही सैंक्शन हो जाएंगे। आपकी विजिट सिर्फ एक ही बार होगी जब आप फाइनली उस कैंपस पे जाओगे। तो होता क्या है कि जनरली जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ोगे उसके आसपास ही एक कैंपस ब्रांच होती है, ज्यादातर लोग वहीं से ही लोन लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो आप अपने होम टाउन से या किसी भी और ब्रांच से भी लोन ले सकते हो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। हर कॉलेज के बहुत सारे टाई अप्स होते हैं विद डिफरेंट बैंक्स। इसी तरह बैंक वाइज भी चेक कर सकते हो कि वो कौन से इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए लोन देते हैं। जैसे SBI का जो ये एजुकेशन लोन है एमबीए के लिए, उसे बोलते हैं स्कॉलर लोन। मैं आपको एक लिस्ट शो करती हूँ, ये SBI की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये वो 263 इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके लिए SBI 40 to 50 लाख का लोन ऑफर करता है। इसी तरह से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भी एक प्रॉपर लिस्ट है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तो टियर वाइज लिस्ट है कि टियर 1 कॉलेजेस की अलग है, टियर 2 कॉलेजेस की अलग है। तो ये सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, आप आराम से चेक करना। बट बेसिकली यू शुड नो कि आपका किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, अगर वो टॉप 100 कॉलेजेस में आता है, चांसेस है कि उसमें एडमिशन की जो फी है वो आप आराम से एजुकेशन लोन के थ्रू फंड कर सकते हो। इस लोन को अवेल करते समय एक और चीज का ध्यान रखना कि जब आप एजुकेशन लोन लेते हो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको वो अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। वो फी आपके इंस्टीट्यूट को डायरेक्टली पे होती है, यानी कि IIM अहमदाबाद को मेरे एजुकेशन लोन के अकाउंट से डायरेक्टली फी ट्रांसफर होती थी। मेरे पास उस अकाउंट का एज सच कोई एक्सेस नहीं होता कि मैं पैसे विड्रॉ कर पाऊं। तो नाउ दैट यू नो कि लोन अवेल कैसे करना है, पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं, व्हिच इज रीपेमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जब आप वो 2 साल के लिए एमबीए कर रहे होगे, उस दौरान आपको लोन को रीपे करने की जरूरत नहीं होती। इसकी रीपेमेंट स्टार्ट होती है फ्रॉम द टाइम जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे या फिर के जब आप वर्क करने लगोगे, यानी कि फुल टाइम जॉब में आओगे, विच एवर इज अर्लियर। ये जरूर है कि वो 2 साल आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता रहेगा, उसकी पेमेंट आप करना चाहो तो कर सकते हो। अदरवाइज आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट टर्म्स हैं वो स्टार्ट होंगी आफ्टर यू हैव ग्रेजुएटेड। नाउ आई नो कि आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन होएगा कि कितना टाइम लगता है रीपे करने में और इन जनरल आपकी EMI कितनी बनती है। खासतौर से आप बोलोगे कि IIM वालों का तो हो ही जाता होगा, लेकिन बाकी टियर के जो कॉलेजेस हैं, टियर 2, टियर 3, उनमें कितना मुश्किल होता है टू रीपे द लोन। और कहीं ऐसे डिफॉल्ट केसेस तो नहीं होते जहां मान लो एवरेज सैलरी बहुत कम है और इसलिए कोई लोन ही रीपे नहीं कर पा रहा। मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली इसका जवाब देती हूँ, इनफैक्ट मैं आपको प्रूफ दिखा देती हूँ। सो इन जनरल हर पर्सन को एजुकेशन लोन रीपे करने में 5 से 8 साल लगते हैं एमबीए के बाद, उससे ज्यादा नहीं। इनफैक्ट जो अच्छे कॉलेजेस में, टॉप 50 कॉलेजेस में, वो तो 2-3 साल में भी चाहें तो रीपे कर सकते हैं, बट लोग उतना EMI ना पे करके धीरे धीरे उस लोन को उतारते हैं। इन जनरल जो EMI देखा जाता है वो 20 to 30,000 पर मंथ होता है। जिन लोगों की सैलरी बहुत अच्छी होती है या जिन्हें लंप सम कोई अमाउंट मिलता है, जैसे जब हम कंपनी ज्वाइन करते हैं तो कोई ज्वाइनिंग बोनस होता है कई कंपनीज में, उस केस में हम ज्यादा EMI भी पे कर सकते हैं या फिर के प्रिंसिपल अमाउंट एक साथ भी डिपॉजिट कर सकते हैं, काफी सारा। एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट के ऊपर आपको 8 साल तक के लिए टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग पूरे 8 साल को यूज करते हैं उस अमाउंट को रीपे करने के लिए। अब
मैं आपको कुछ प्रूफ शो कर देती हूँ। तो मैं काफी ज्यादा पढ़ रही थी इस चीज के ऊपर, तो कोरा पे बहुत सारे आंसर्स गिवन है। इवन टियर 2-3 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने भी लिखा है कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वर दे एबल टू रीपे इट और नॉट। इसके बहुत सारे लिंक्स हैं, मैं उनको भी डिस्क्रिप्शन में अटैच करूंगी, आप उनको आराम से पढ़ सकते हो ताकि आपको थोड़ी श्योरिटी मिले कि इट इज पॉसिबल टू रीपे। बहुत ही रेयर कभी कोई डिफॉल्ट केस होता है, इन जनरल एवरीवन इज एबल टू रीपे इट। अब आप सोचोगे इतनी रोजी पिक्चर तो नहीं हो सकती, कुछ तो बीच में होगा ना। तो मैं एक पॉइंट और क्लैरिफाई कर देती हूँ। एक ट्रैप जरूर होता है एजुकेशन लोन लेने का, जो मैंने खुद भी फील किया था, विच इज कि आप अपनी जॉब में एक तरह से स्टक हो जाते हो अगर आपको कुछ एंटरप्रेन्योरियल करना हो। जैसे जब मैं ग्रेजुएट हुई तब मैंने 2 साल मॉन्डेलीज में यानी कि कैडबरी में काम किया। अब मुझे वहां पे उतना अच्छा नहीं फील हो रहा था, मेरे को मेरी जॉब में उतना अच्छा नहीं फील हो रहा था, सो आई वांटेड टू क्विट। एंड उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे यूट्यूब पे फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बनना है। लेकिन मेरे दिमाग में जो सबसे बड़ा बोझ था ना, वो ये था कि मेरे ऊपर इतना सारा एजुकेशन लोन है। सो दैट इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली टेक केयर ऑफ, कि अगर आप 2-3 साल जॉब कर पाओ आफ्टर योर ग्रेजुएशन और आप उस एजुकेशन लोन को उतारने की पोजीशन में हो, उसके बाद आप अपना कुछ कर पाओगे, स्टार्टअप या एनीथिंग। और अगर आपको लगता है कि आप शुरू से ही स्टार्टअप करने के विजन के साथ ही एमबीए कर रहे हो, देन इट इज बेटर कि आप एजुकेशन लोन या तो मत लो अगर आपके पास वो फंडिंग अवेलेबल है, और अगर आपको फिर भी एमबीए करनी है और आपके पास फंड्स नहीं है, इन दैट केस प्रेफर गोइंग टू कॉलेजेस लाइक एफएमएस, टेस्ट, जिनमें लेट्स से कि उतनी ज्यादा फी नहीं है और उसे आप खुद फाइनेंस कर पाओ। अब बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ, विच इज स्कॉलरशिप्स। सो सिर्फ एजुकेशन लोन का मत सोचो, जब आप किसी एमबीए कॉलेज में पहुंचोगे उस समय आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी ऑफर होती हैं। जैसे कुछ नीड बेस्ड, कुछ मेरिट बेस्ड, कुछ स्पोर्ट्स बेस्ड, जेंडर बेस्ड और इवन स्टेट वाइज भी स्कॉलरशिप्स होती हैं। मैं आपको एक लिस्ट शो करती हूँ। ये लिस्ट मैंने ऑनलाइन जनरेट की है यूजिंग जनरेटिव एआई टूल्स, लेकिन अगर आप चाहो तो इनको वेरीफाई भी कर सकते हो एक एक के ऊपर जाके। ये कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो एमबीए के लिए ऑफर की जाती हैं इन इंडिया। इसी के साथ साथ हर कॉलेज की वेबसाइट पे भी उनकी स्कॉलरशिप्स की लिस्ट होती है। हमारे बैच में यानी कि आईआईएम अहमदाबाद में तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स थी, नीड, मेरिट, बहुत सारे डाइवर्स फैक्टर्स के ऊपर, एकेडमिक अचीवमेंट्स के ऊपर भी। इनफैक्ट आपको एक बात बताऊं, मेरे बैच का जो टॉपर था, एक बार मैंने उसको पूछा था कि उसको कितनी सारी स्कॉलरशिप्स मिली थी। ऑफ कोर्स, तो मैंने उससे पूछा था कि क्या वो इनफ था, तो उसने मुझे अमाउंट बताया कि दैट वाज इक्विवेलेंट टू जो आईआईएम अहमदाबाद की फी थी उस टाइम पे, यानी कि वो अपनी पूरी फी सिंपली स्कॉलरशिप्स के दम पे रीपे कर पाया था। अब आप बोलोगे स्कॉलरशिप तो मुझे ज्वाइन करने के बाद मिलेगी ना, लेकिन एजुकेशन लोन तो मुझे पहले लेना ही पड़ेगा। मान लो मेरे कॉलेज की फी थी 20 लाख, तो मुझे एकदम से नहीं पे करनी होती, मुझे टर्म वाइज पे करनी होती है। सो मान लो कि मैं आईआईएम अहमदाबाद गई, उन्होंने मुझसे टर्म 1 की फी मांगी, मैंने पे कर दी अपने एजुकेशन लोन में से ट्रांसफर करके। अब जब सेकंड टर्म आया तब तक मेरे पास या तो खुद के फंड्स थे या फिर के मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी तो मेरे पास उसके फंड्स थे, तो मैं उस फंड को यूज करके भी फी को पे कर सकती हूँ। फिर मैं अपने एजुकेशन लोन में से और पैसा डिसबर्स ही नहीं करवाऊंगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं सम अदर मेथड्स की तरफ जिसके थ्रू आप अपने फी को फाइनेंस कर सकते हो। तो जब मैं कैंपस गई उसके बाद मुझे ये चीज पता लगी थी, तो आई वुड लाइक टू शेयर इट कि बहुत सारे केस कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते हैं एमबीए के दौरान। सो मैंने भी 3-4 केस कॉम्पिटिशन्स को जीता है एंड उनकी जनरल प्राइज मनी ही 1 to 2 lakhs रहती है। तो दैट वाज अनदर रीजन कि हमारे लिए उस एजुकेशन लोन को रीपे करना थोड़ा आसान था। सेकेंडली, हमें जो इंटर्नशिप्स होती है, समर इंटर्नशिप्स होती हैं, उसमें भी 2 महीने का स्टाइपेंड मिलता है। जनरली जो टॉप आईआईएम्स होते हैं वहां पे 1 to 1.5 lakhs पर मंथ का स्टाइपेंड होता है। सो वो अमाउंट भी आप अपने एजुकेशन लोन को रीपे करने में यूज कर सकते हो अगर आपके लिविंग एक्सपेंसेस उतने ना हो तो। दिस इज ब्रॉडली हाउ यू कैन फाइनेंस योर फी ग्रेटफुली। मैं अपना एजुकेशन लोन रीपे कर चुकी हूँ और मेरे बैच में भी बहुत सारे लोग अपना एजुकेशन लोन रीपे कर चुके हैं। सो प्लीज डोंट वरी अगर आप एमबीए करने जा रहे हो, इट इज एन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट टू मेक जो आपको इन योर फ्यूचर विल ओनली हेल्प। सो इस पॉइंट पे आई वुड से कि अगर आप फी के कारण कंसर्न्ड हो या स्ट्रेस्ड हो कि मैं एमबीए कर सकती हूँ या नहीं, प्लीज डोंट वरी, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज आईआईएम पॉसिबल। सो आई वुड वांट एवरीवन टू कमेंट आईआईएम पॉसिबल सो दैट यू रिमेंबर इट। कभी भी उस फी वाले फैक्टर को अपने दिमाग में मत आने देना। आई एम श्योर यू विल लिव अ बेटर लाइफ इफ यू इन्वेस्ट इन एमबीए, और वो एजुकेशन लोन आपको लेटर ऑन इतना पिंच नहीं करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई होप इट हेल्प्स यू एंड सी यू द नेक्स्ट टाइम।